हेलो स्टूडेंट्स, आदर्श विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कक्षा 10 विज्ञान विषय में अभी तक हम प्रकाश के कुछ टॉपिक किए हैं हमने, जिसमें से प्रकाश का परावर्तन, उसके नियम, उसके प्रकार और उसके बाद जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण किस प्रकार से वर्क करता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, हमने सबके बारे में पढ़ा। और गोलीय दर्पण से हमने प्रतिबिंब का निर्माण, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसको भी कंप्लीट किया। उसके बाद दर्पण सूत्र पर आए और दर्पण सूत्र पर आधारित हमने कुछ क्वेश्चंस को किया। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक प्रकाश की एक और घटना की, जो कि कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। तो हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा क्या? प्रकाश का अपवर्तन। जिस प्रकार से प्रकाश परावर्तन दर्शाता है, उसी प्रकार से प्रकाश एक और घटना दर्शाता है, जिसको बोलते हैं अपवर्तन। अभी अपवर्तन किस प्रकार से होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है, क्या इसके नियम होते हैं, हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा से। हम बोलेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो डेफिनेशन के अनुसार कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम कुछ भी हो सकता है, वो जल हो सकता है, वायु हो सकता है, कांच, धातु, हीरा, कुछ भी हो सकता है, तो जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, तो जब जैसे ही वो प्रकाश की किरण उस माध्यम के अंदर जाएगी, उस दौरान क्या होगा? वो प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित हो जाएगी। मतलब प्रकाश की किरण सीधी ना निकलकर थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं हमारे लिए ये माध्यम 1 है और ये हमारे लिए माध्यम 2 है, ठीक है। तो माध्यम को दोनों को पृथक करने के लिए एक हमने समिति बनाई है, ठीक है। यहां से इस सतह से हमें पता चलेगा कि यहाँ माध्यम परिवर्तित हो चुका है। तो हम बोलते हैं कि प्रकाश की किरण जो है वो चल रही है कुछ इस प्रकार से, सही है। इस प्रकाश की किरण को एक्चुअल में जाना कुछ इस प्रकार से था, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? काल्पनिक रेखा, जो कि क्या होता है हमारे लिए अभिलंब होता है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे लिए? अभिलंब, ठीक है। प्रकाश की किरण को जाना इस प्रकार से चाहिए था, परंतु इस बिंदु पर क्या हो जाता है? प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है और ये अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विचलित। देखिए आप स्केल को सीधा रखेंगे, यहां तक लेके आएंगे और उसको डैश 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 करके लेके जाएंगे, फिर इस प्रकाश की किरण को मोड़ देंगे। जिस प्रकाश की किरण को मैं एरो से दर्शा रहा हूं, वही मेरी एक्चुअल में प्रकाश की किरण है। डैश डैश जो है वो हमेशा क्या होती है? काल्पनिक होती है। तो प्रकाश की किरण को जाना कुछ इस प्रकार से चाहिए था, परंतु वह अपवर्तन की घटना के कारण क्या हुआ? अपने पथ से विचलित हो गई, अपने मार्ग से भटक चुकी है, सही है। बच्चे निकलते हैं ट्यूशन का नाम लेकर, कोचिंग का नाम लेकर और किसी सिनेमा में मूवी देखने बैठ जाते हैं, तो वो क्या हो गए? अपने पथ से विचलित हो गए। तो जो प्रकाश की किरण आई उसे हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और जो इस घटना के पश्चात जो प्रकाश की किरण हुई है उसको क्या बोलते हैं हम? अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य कोण हमें पता है, कोण आई होता है। मतलब क्या? आपतन कोण होता है, बड़े अच्छे से पता है, ये परावर्तन में भी पढ़ा है।
फिर अविलंब और अपवर्तित किरण के मध्य भी एक कोण बनेगा, उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं क्या, अपवर्तन कोण। वहां पर परावर्तन कोण था और यहाँ पर कौन सा कोण हो गया, अपवर्तन कोण। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसकी परिभाषा है, इसका फिनोमिना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिए आप अच्छे से, फिर आगे बात करते हैं हम। ये नाम शायद कट रहा है यहाँ पर, इसे अपवर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं माध्यम की, कि सर ये माध्यम क्या होता है, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। फिर हम बताएंगे कि किस प्रकार से माध्यम में परिवर्तन होने पर प्रकाशीय किरण अभिलंब के पास आती है या अभिलंब से दूर जाती है, उसके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि माध्यम क्या होता है। माध्यम जहां प्रकाश की किरण गमन करती है, माध्यम कहलाता है। ठीक है, जैसे जल, वायु, कांच, निर्वात आदि। ठोस गैस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमारे लिए माध्यम कितने तरह के हो जाएंगे, दो तरह के। एक तो हो जाएगा क्या, सघन माध्यम, और एक हो जाएगा क्या, विरल माध्यम। सही है, एक हो गया सघन माध्यम और एक हो गया विरल माध्यम। सघन माध्यम, सघन का मतलब क्या होता है, गहरा, सघन जंगल जिसे बोलते हैं, गहरा जंगल। विरल का मतलब क्या होता है, हल्का, डेंसा। सही है, तो ये जो है, इन दोनों में कोई भी चीज यदि हमें दी जाती है, उदाहरण के लिए हमें दे दिया कांच तथा वायु। अब हमें पता होना चाहिए कि कौन सा हल्का है, कौन सा गहरा है। तो मैं कांच की बात करूंगा तो मेरे लिए कौन सा माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। वायु की बात करूंगा तो मेरे लिए कौन सा माध्यम हो जाएगा, विरल। मतलब हमें पता करना पड़ेगा कि जो दो माध्यम है उन दोनों में से सघन माध्यम कौन सा है और विरल माध्यम कौन सा है। जैसे मुझे वायु तथा जल दिया जाता है तो उसमें से मेरे को पता चलेगा कि वायु जो है यहाँ पर किसका काम करेगा, विरल का, और जल जो है यहाँ पर किसका काम करेगा, सघन माध्यम। सही है, यहाँ पर वायु विरल, यहाँ पर भी वायु विरल। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए, काम की चीज है, इसलिए हमें जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। तो अब आगे बढ़ते हैं और इन दो माध्यमों की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, विरल और सघन माध्यम की। प्रकाश की किरण यदि सघन से विरल में आएगी तो क्या होगा, और विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा। तो पॉइंट नंबर 1 डालेंगे हम यहाँ पर और लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण
अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, क्या सा माध्यम है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, तो जो प्रकाश की किरण है उसका कौन सा घटना होगी, अपवर्तन की घटना होगी, और वो क्या होगा, अभिलंब के पास आ जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। देखना कैसे, ये हो गया हमारे लिए कौन सा माध्यम, विरल माध्यम। ठीक है, और ये हो गया हमारे लिए कौन सा माध्यम, सघन माध्यम। प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से आ रही है और आनी ऐसे है तो जानी कुछ इस प्रकार से रही है। ठीक है, ये किसका काम करेगा हमारे लिए, अभिलंब का। ये कौन है हमारे लिए, अभिलंब। हाँ, तो विरल से सघन में आई, विरल से सघन में आई, तो अपवर्तन की घटना इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, अपवर्तन की घटना, इस पॉइंट को बोलते हैं। फिर क्या होगा कि प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर, तो ये प्रकाश की किरण क्या है, इस तरफ आ जाएगी, इसके पास में, है ना, ये पास में आ गई कुछ इस प्रकार से। तो इसको क्या बोला हमने, आपतित किरण। ये क्या हो गई हमारे लिए, अपवर्तित किरण। ये कौन है, अभिलंब। ये क्या हो गया, कोण आई, कोण आई क्या होता है, आपतन कोण। और ये कौन है, कोण आर, ये कोण आर क्या होता है, क्योंकि अपवर्तन की घटना के कारण हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। ठीक है, लिखिए जरा इसको भी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए एग्जाम के हिसाब से। तो एक स्थिति के बारे में तो हमें पता चल चुका है कि प्रकाश की किरण सघन से विरल में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। दूसरी स्थिति की भी बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से विरल माध्यम से अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, देखते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण, अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। इस बार क्या हो गया, सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रकाश की किरण क्या करती है, प्रवेश कर रही है। कौन सी घटना होगी, अपवर्तन की घटना होगी। तो क्या होगा, जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। देखते हैं कैसे। ये हो गया इस बार हमारे लिए कौन सा माध्यम, सघन माध्यम। और ये हो गया हमारे लिए कौन सा, विरल माध्यम। तो प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से ट्रेवल कर रही है, जाना कैसे था इसको, इस प्रकार से। ये हो गया हमारे लिए क्या, अभिलंब। तो प्रकाश की किरण इस प्रकार से जा रही है, सघन माध्यम से विरल में प्रवेश कर रही है, अपवर्तन की घटना इस पॉइंट पर हो रही है, और क्या हो गया, अभिलंब से, इस अभिलंब से क्या हो जाएगी, ये दूर हट जाएगी। ठीक है, पहले पास आई थी और अब दूर। ये कौन सी किरण हो गई हमारे लिए, आपतित किरण। और ये कौन सी हो गई, अपवर्तित किरण। ये हो गया कोण आई, कोण आई को बोले तो आपतन कोण। ये हो गया कोण आर, ये क्या हो गया, अपवर्तन कोण। ठीक है, इसको भी बड़े अच्छे से लिखिए।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अपवर्तन। निश्चित रूप से एक सवाल आपको एग्जाम में नजर आएगा। तो प्रकाश का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, उसकी परिभाषा और उससे किस प्रकार से जो है माध्यम में प्रवेश करती है, तब प्रकाश किरण किस प्रकार बिहेव करती है, उसके बारे में हमने जाना। अगले आने वाले वीडियो में हम अपवर्तन के जो अनुप्रयोग होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।